जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्वेश्चन बैंक के इस नए अध्याय में। ये 23वां सत्र है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के मिसलेनियस प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था। जो महात्मा बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, इन्होंने सबसे अधिक क्या किस भाषा में जो इन्होंने उपदेश दिया था, उनकी भाषा क्या थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। जो भगवान बुद्ध थे, इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया था। उस समय की ये सबसे आसान भाषा थी। अगर बात की जाए जैन धर्म की, तो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो प्राकृत भाषा में दिया था। ठीक, वो किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। और यही कारण है कि जैन धर्म जो था उतना विकास नहीं कर सका और बौद्ध धर्म ने विकास किया। क्यों? क्योंकि जो बौद्ध धर्म की पाली भाषा थी वो सरल थी, आसान थी, और जैन धर्म की जो प्राकृत भाषा थी वो कठिन थी। वर्तमान में आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक तरफ मान लीजिए कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है। अगर वो जैसे मान लीजिए भारत में देखिए, नरेंद्र, एक तरफ देखिए आप मान लीजिए नरेंद्र मोदी को, ठीक, और दूसरा तरफ आप मान लीजिए मनमोहन सिंह को। ठीक, मनमोहन सिंह। इनमें आप देख सकते हैं जो नरेंद्र मोदी हैं ये भाषण देते हैं तो किस भाषा में देते हैं? हिंदी भाषा में देते हैं। हिंदी भाषा में ये भाषण देते हैं और भारत का अधिकांश जनता हिंदी जानती है और समझती है। लेकिन मनमोहन सिंह जो है ये भाषण देते हैं, ये इंग्लिश भाषा में देते हैं और भारत का अधिकांश जनता इंग्लिश को नहीं समझती है। तो जो प्रभाव पड़ेगा ज़्यादा इन्हीं का ना पड़ेगा, और इन्हीं का प्रभाव पड़ रहा है, और यही क्या है, प्रचंड बहुमत से जीतते जा रहे हैं। तो यही काम उस समय भी था। जो पाली भाषा थी वो आसान भाषा थी, इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी ज़्यादा हुए और जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो कम हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, बुद्ध धर्म ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? यानी बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध, धम्म और चक्र। ये तीन जो है क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गौतमी। गौतमी जो थी वो प्रथम महिला थी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके आग्रह पर क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे, किसके आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में अनुमति दी गई? महिलाओं को बौद्ध धर्म में अनुमति दी गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा आनंद। आनंद जो था ये चेला था किनका? महात्मा बुद्ध का। और इन्हीं के कहने पर महात्मा बुद्ध ने औरतों को यानी कि महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल किया, और शामिल करते ही ये कह दिया कि बौद्ध धर्म जो है ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा। इनको ही पता था कि औरतें जो आएंगी वो विनाश कर देंगी इस धर्म का। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध संगीतियाँ, टोटल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं? चलिए इसको हम समझ लेते हैं। ठीक, तो बौद्ध संगीतियाँ टोटल कितनी हुई हैं? 4 हुई हैं। पहला, ठीक, दूसरा, तीसरा और चौथा। टोटल कितनी बौद्ध संगीतियाँ? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। ठीक, अब देखते हैं कब कब हुआ है। तो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ है कब हुआ है? 483 BC। 483 BC में हुआ। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ? तो 383 BC में। 383 BC में, 383 ईसा पूर्व। तीसरी जो बौद्ध संगीति थी वो कब हुआ? तो 255 BC में। और चौथी जो बौद्ध संगीति थी वो फर्स्ट BC फर्स्ट यानी कि AD में हुई थी, यानी कि प्रथम शताब्दी में हुई थी। अगर बात की जाए कि पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा राजगीर। पहली जो बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। ठीक, और उस समय राजा कौन था? तो उस समय राजा था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। उस समय था राजा अजातशत्रु। ठीक, और उस समय पुरोहित कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाकश्यप। महाकश्यप जो थे वो क्या थे? पुरोहित थे। ठीक, दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो 383 BC में हुई थी। ठीक, ये कहाँ हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी। ये
वैशाली में, हाजीपुर इसी वैशाली जिला में यही पड़ता है, ठीक। और उस समय राजा कौन था, तो आंसर हो जाएगा कालाशोक। राजा कौन था, कालाशोक उस समय राजा था। और उसके पुरोहित कौन थे, तो पुरोहित हो जाएंगे इसके साबक मीर। कौन थे, साबक मीर जो थे, साबक मीर पुरोहित थे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो कब हुआ था, 255 बीसी में। ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था, ये पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना में हुआ था, ठीक। पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक। और उस समय शासक कौन था, तो शासक था उस समय अशोक। शासक कौन था, अशोक था। और उस समय पुरोहित कौन था, तो पुरोहित था मोगली पोतिस। मोगली पोतिस, कहीं पोतिस लिखा जाता है, कहीं पुतिस लिखा जाता है, ठीक। तो उससे घबराने की बात नहीं, मोगली पोतिस गोसाल। मोगली पोतिस गोसाल जो थे वो पुरोहित थे। और फर्स्ट मतलब कि चौथी बौद्ध संगीति की बात करें जो पहली सदी में हुई थी, पहली ईस्वी में हुई थी, उस वो कहाँ हुआ था, तो कुंडल वन में। कहाँ हुआ था, कुंडल वन। और कुंडल वन कहाँ है, कुंडल वन, कुंडल वन है कहाँ, तो कुंडल वन कश्मीर में है, ठीक। कुंडल वन कहाँ है, कश्मीर में, ठीक। ये किसके समय हुआ था, तो कनिष्क के समय हुआ था। किसके समय, कनिष्क के समय हुआ था। पुरोहित कौन था, इसमें देखिए इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो थे। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो इसमें पद बनाए गए थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो पद बनाए गए थे, उपाध्यक्ष, ठीक। तो चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर हो जाएगा वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। और इसके बाद अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष, ठीक। तो ये टोटल आपको जो बौद्ध संगीति है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति 483 बीसी में राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु के समय हुआ था। उसके पुरोहित कौन थे, तो महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी में वैशाली में कालाशोक के समय, साबक मीर उसके अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगीति 255 बीसी पाटलिपुत्र में अशोक राजा मोगली पोतिस गोसाल क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति पहली ईस्वी में हुई थी, कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। उसके राजा कनिष्क थे, अध्यक्ष उसके वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे, ठीक। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। ये हिजरी संवत क्या है समझ लीजिए। हिजरी संवत जो है, हिजरी एक तो होता है हिजरी संवत, ठीक। एक होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक। और एक होता है विक्रम संवत, विक्रम संवत। और एक होता है शक संवत होता है। चलिए ये तीन ही देखते हैं आप। तो हिजरी संवत जो है मुस्लिम लोग जो होते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं उनका क्या है, कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये अंग्रेज़ों का है, अंग्रेज़ों का है। जो हम जनवरी फरवरी जो हम इंग्लिश में जो जनवरी फरवरी हम बोलते हैं, ये क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और विक्रम संवत जो हम लोग चैत बैसाख आषाढ़ सावन क्वार कार्तिक अगहन ये सब हम लोग पढ़ते हैं, क्या है, ये विक्रम संवत के अंतर्गत आता है। ये किसका है, ये हिंदुओं का है, ये हिंदुओं का कैलेंडर है। तो हिजरी संवत किसका कैलेंडर है, तो मुस्लिम्स का कैलेंडर है। ये कब शुरुआत हुआ था, तो 622 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। 8वां प्रश्न मेरा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। और बात की जाए अंतिम तीर्थकर कौन थे, अगर बात की जाए जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी बौद्ध धर्म के अंतिम जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। और किस नंबर के थे, तो 24वें नंबर के थे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा,
जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो देखिए आइएगा, महावीर स्वामी यहाँ पे है ही पहले से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। जैन तीर्थकरों की जीवनी का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? जितने भी जैन धर्म में तीर्थकर हुए हैं उनकी जीवनी का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा कल्प सूत्र। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा वैशाली में। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 468 BC में। कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जमाली। उत्तर क्या हो जाएगा? जमाली। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। और इनसे इसका क्या संबंध था? तो ये जो था जमाली जो था महावीर स्वामी का क्या था? दामाद था। क्या था? दामाद था इनका, और इनका पहला अनुयायी बना। अगला प्रश्न है जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के कौन से त्रिरत्न हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण जो है ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब 15वां प्रश्न। जैन धर्म आगे जाकर कितने भागों में बट गया? जो जैन धर्म जो था आगे जाके 2 भागों में बट गया। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में हम कुछ जानकारियां आपको देते हैं। देखिए ये जो श्वेतांबर और दिगंबर जो इसके 2 क्या थे, उसके आगे जाकर मतलब जैन धर्म बट गया। क्यों बट गया? देखिए मौर्य काल में 12 वर्ष का, देखिए 12 वर्ष का जो क्या था? भीषण अकाल पड़ा। 12 वर्ष का अकाल पड़ा। ठीक, अकाल पड़ा। और इस 12 वर्ष के अकाल पड़ने के कारण जो था ये भद्रबाहु था। देखिए दिगंबर को जो मानने वाला था वो था भद्रबाहु। कौन था? भद्रबाहु। ठीक, और श्वेतांबर को मानने वाला था स्थूल बाहु। कौन? स्थूल बाहु। जब मौर्य काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो भद्रबाहु क्या किया कि अपने साथ अपने अनुयायियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य को साथ लेकर कहाँ चला गया? कर्नाटक चला गया। कहाँ चला गया? कर्नाटक चला गया। श्रवणबेलगोला उधर जगह है, कर्नाटक में चला गया। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। अब वहाँ पे चूंकि देखिए ये भद्रबाहु अलग चला गया, लेकिन ये जो स्थूल बाहु था ये कह रहा था कि हमें जैन धर्म में हमें मोक्ष कब प्राप्त होगा? जैन धर्म का मूल सार यही है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आपको आत्मा को सताना पड़ेगा। तो ये स्थूल बाहु का कहना था कि अभी भूखमरी चल रही है, अकाल पड़ा है, तभी तो हम लोग का आत्मा सतेगा, तभी तो हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति होगा। और ये लोग क्या किए? ये लोग है कि ना बहुत दिक्कत हो रहा है, यहाँ से चलो भागा जाए, अकाल पड़ गया है, भूख खाने को नहीं मिल रहा है। तो ये लोग क्या हुए? यहाँ से प्रस्थान करके कहाँ चले गए? दक्षिण भारत के कर्नाटक चले गए। लेकिन ये लोग यहाँ से नहीं गए। चूंकि अब दोनों अलग अलग हो गए तो दोनों की जो मतें होंगी वो भी अलग अलग हो जाएंगी। तो देखिए इनमें क्या क्या अंतर होता था। सबसे पहला अंतर देखिए, जो ये श्वेतांबर थे वे श्वेत वस्त्र पहनते थे। कैसा वस्त्र? श्वेत वस्त्र। श्वेतांबर जो थे श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक, और जो दिगंबर जो थे, ये दिगंबर वाले ये जो थे ये नग्न रहते थे, यानी कि ये वस्त्रहीन रहते थे। वस्त्रहीन कह सकते इसको, वस्त्रहीन अच्छा रहेगा। वस्त्रहीन यानी कि कपड़ा पहनते ही नहीं थे, वस्त्रहीन रहते थे। ये वस्त्रहीन रहते थे। ठीक, दूसरा अगर अंतर देखें तो दूसरा अंतर ये देखिए, ये जो श्वेतांबर थे इनका मानना था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। मिल सकता है। जबकि इनका मानना था ये दिगंबर लोगों का कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। ठीक, तीसरा की बात करें तो तीसरा देखिए सबसे बड़का बवाल देखिए तीसरा, ये जो श्वेतांबर लोग थे इनका मानना था कि जो इनके 19वें तीर्थकर थे, 19वें तीर्थकर जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था मल्लीनाथ। ठीक, क्या नाम था इनका? मल्लीनाथ। इनका मानना था कि ये मल्लीनाथ जो थी क्या थी? महिला थी। मल्लीनाथ क्या थी? महिला।
आज जबकि इनका मानना था कि मल्लीनाथ क्या थे, पुरुष थे। और देखिए कितना बड़का ये मतलब बवाल करने वाला बात है, महिला पुरुष में लोग अंतर ही नहीं समझ पा रहा है। ये कह रहा है लोग कि महिला थी, कह रहा है पुरुष थी, ठीक, इसीलिए बवाल हो रहा है, ठीक। इसलिए ये लोग कहते हैं कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, ये लोग कहते हैं कि ना, महिलाओं को मोक्ष मिल नहीं सकते। और देखिए, तो यही जो थी इनमें अंतर था, ठीक। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला चीज। अगला प्रश्न मेरा जैन संगीति। जैन संगीति को देखते हैं। देखिए जैन संगीति टोटल 2 हुई है। पहला कब हुआ था, तो 322 बीसी में। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। और दूसरा हुआ था कब, तो बल्लभी में। कब, 512 बीसी। समझ लिए, 512 साल इधर और 322 साल उधर, लगभग 850 साल बाद दूसरा बौद्ध जैन संगीति हुआ। इसी से आप समझ सकते हैं कि क्यों जैन धर्म उतना आगे नहीं जा सका, ठीक। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। महाजन पदों की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से महाजन पदों की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का क्या था, संस्थापक था। और इसी ने श्रवण बेलगोला में क्या किया था, अपना प्राण त्याग दिया था, संलेखना विधि। संलेखना विधि यानी भूख प्यास त्याग दिया और अपना जान दे दिया, जैन धर्म को मानता था, ठीक। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां प्रश्न। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का क्या किया था, निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था। आपने अभी भी जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन धर्म में किसको मानता था, दिगंबर, दिगंबर वाले शाखा के साथ ही जुड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा चाणक्य को। चाणक्य को क्या कहते हैं, भारत का मैकियावेली, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। चंद्रगुप्त मौर्य में जैन धर्म की शिक्षा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहाँ पे ने होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया, तो उनसे आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। वही एक स्थूल बाहु, दूसरा भद्रबाहु, जो दिगंबर को मानता था भद्रबाहु, उसी से इन्होंने क्या किया था, जैन धर्म की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला विदेशी कौन था, तो मेगास्त्रिज जो था चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ठीक। इसने ही मेगास्त्रिज ने ही पुस्तक किताब लिखा है जिसका नाम है इंडिका। पूछा इंडिका कौन लिखा है, तो मेगास्त्रिज ने ही इंडिका पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो देखो अभी आपको बताया कि श्रवण बेलगोला में 298 बीसी में संलेखना विधि से इसने अपने प्राण को त्याग दिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अशोक ने। अगला प्रश्न है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था, तो महेंद्र एवं संघमित्रा को इसने क्या किया था, श्रीलंका भेजा था, जिससे बौद्ध धर्म का यह प्रचार कर सके। तीसरा प्रश्न हमारा अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269 बीसी में इसने क्या किया, अपना राज्याभिषेक कराया था, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, प्रश्न अच्छे लगे हो, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को हम खत्म करते हैं।